मैं बुराई का रक्षक काल अपना बलिदान देकर शैतानों के आका इब्लिस को जिंदा करता हूँ। आओ काली शैतानी शक्तियों, आओ और मदद करो मेरी आका इब्लिस को जिंदा करने में। आओ अनंत शक्तियों, आओ और आका इब्लिस को जिंदा करने में मेरी मदद करो। मैं बुराई का रक्षक काल अपनी संपूर्ण ऊर्जा को आका इब्लिस को समर्पित करता हूँ। बरसों बाद जिंदा हुआ हूँ। अब इस पूरी दुनिया को मिटा कर रख दूंगा। आका इब्लिस को काल का प्रणाम। काल, तुमने अपना बलिदान देकर मुझे जीवित किया है। मैं तुम्हारा इस बलिदान को जाया नहीं जाने दूंगा और अब इस पूरे ब्रह्मांड पर मेरा राज होगा। रुद्रा, रुद्रा, रुद्रा कहाँ हो तुम? रुद्रा, रुद्रा।
कितना सुंदर नजारा है ये। मैंने इतनी अच्छी जगह इससे पहले कभी नहीं देखी। वाह। वो क्या है? मांगो इब्लीस, क्या मांगना चाहते हो तुम? आका शैतान, मुझे मेरा शरीर चाहिए, क्योंकि जब तक मैं अपने शरीर में प्रवेश नहीं करूंगा तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इब्लीस, तुम्हारी ये मांग पूरी होगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर नष्ट हो चुका है और इसीलिए तुम सिर्फ उसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हो जिसने तुम्हें जिंदा किया है। लेकिन आका शैतान, काल का शरीर तो भस्म हो गया है, अब मैं उसमें प्रवेश कैसे करूंगा? काल का शरीर बुराई से भस्म हुआ है और इसीलिए उसका शरीर फिर से तैयार हो सकता है, लेकिन तुम्हारे शरीर को अच्छी शक्तियों ने नष्ट किया है, इसीलिए वो वापस नहीं आएगा। तो फिर कब मिलेगा मुझे मेरा नया रूप? आने वाले अमावस्या की रात से काल का शरीर बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और उसके बाद के 15वें अमावस्या की रात तुम्हें तुम्हारा शरीर प्राप्त होगा, अर्थात काल का शरीर। तो अगर मुझे मेरा शरीर
स्वतः मिल जाएगा। तो मैं आपसे कुछ और मांगना चाहता हूँ। मांगो इब्लिस, क्या मांगना चाहते हो? आकाए शैतान, मुझे बस मेरी फौज चाहिए। मुझे वो बुराई की सेना चाहिए जिसे मेरे अलावा और कोई ना मार सके, जो मेरी ही तरह बुराई से बनी हो। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी इब्लिस। ये लो तुम्हारी सेना। इसे बुराई के अलावा और कोई नहीं मार सकेगा, और ये तुम्हारी ही तरह बुराई से बनी है। अब मैं चलता हूँ इब्लिस। आकाए शैतान, मेरी सेना को अच्छाई के साथ लड़ना है, बुराई के साथ नहीं। और अब कोई भी सच्चाई और अच्छाई का योद्धा मेरी सेना का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये कैसा सपना था? ऐसा लग रहा था जैसे कोई मायावी चीज मुझे अपनी ओर बुला रही है। सूर्योदय भी हो गया है। कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। अगर ये सपना सच हो गया तो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हवा में कैसे उड़ रहा था? मेरे पास तो कोई भी जादुई शक्तियां नहीं है। फिर जो भी हो, मुझे इसके पीछे की सच्चाई पता लगानी होगी। रुद्रा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। कैसा सपना रुद्रा? वो तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि इस सपने के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो रुद्रा? सपने का असल जिंदगी से क्या लेना देना? वो तो एक सपना है जो नींद खुलने के बाद टूट जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यही सपना मुझे अभी तक 7 बार आ चुका है, और अब तो इसकी मिस्ट्री सॉल्व करनी ही पड़ेगी। आखिर क्या है वो चमकदार चीज जो मुझे अपनी ओर खींचती है? मुझे इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। क्या संदेश लेकर आए हो? गुरुजी, रुद्रा को धीरे धीरे अपने अतीत के बारे में ज्ञात हो रहा है।
अब जल्दी कुछ करना होगा, वरना उसे पूर्णतया पता चल जाएगा उसका असली सत्य। अब आप मुझे ये बताइए कि अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें वही करना है जो मैं कहता हूँ, लेकिन इस समय तुम रुद्रा पर नजर रखो, बाकी सब मैं देख लूंगा। दो आज्ञा गुरुजी, अब मैं चलता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show link and enjoy watching the videos.